सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज जी, क्या लगता है उनको इस मामले में आना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए। जनता भाई सांसद बनने के बाद जनता सबकी सांसद सबके हो जाते हैं, पूरे जनपद के हो जाते हैं, निश्चित आना चाहिए। भाई दुख में एक दूसरे का सबको साझा करना चाहिए, दुख में पहुंचना चाहिए, पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की मौजूदगी इस समय कौशाम्बी में है। कौशाम्बी का सैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहंदा ग्राम सभा। देश में योगी सरकार है और योगी सरकार की पुलिस ने जो बर्बरता की है उसकी जितनी निंदा करे उतनी कम है। लेकिन हमारे साथ बीजेपी के अलायंस पार्टनर चिराग पासवान के लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू पासवान जी पीड़ित परिवार के घर आए हैं। उन्हीं से समझेंगे सर, न्याय की प्रक्रिया में क्या लगता नहीं है कि इस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है, इस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए पीड़ित परिवार के साथ? ये बहुत दुखद घटना है और जितना भी प्रशासन की भी निंदा की जाए उतना कम है, क्योंकि अगर किसी को अधिकार है अपने दुख को अगर रो रहा तो उसको दौड़ा दौड़ा के मारना बहुत बगैर दुखद है। मगर जिस तरह पीड़ित परिवार बहुत दावे के साथ कह रहा पीड़ित परिवार कि जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं प्रशासनिक दबाव, जो उच्च स्तरीय प्रशासनिक दबाव होता है, क्या दिख रहा है इस मामले में आपको? भी दबाव तो जिस तरह से पीड़ित परिवार को पीटा जा रहा, मारा जाए तो साफ साफ कहीं में कहीं दबाव दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से लाठियां चली, हम लोगों ने वीडियो देखा, इस तरह तो लाठियां नहीं चलनी चाहिए। भाई दुखित परिवार है, उस समय डेड बॉडी है, अगर आतंकवादी भी मारा जाता है तब भी उसको लोग डेड बॉडी दे देते हैं। इनका तो एक परिवार है, साधारण परिवार है, एक दूसरे पे दोनों पक्ष से आरोप जो है वो तो उच्च स्तरीय जांच होने का था। मगर लाठी से पीटना मारना बहुत दुखद घटना है, बहुत निंदनीय है। जितना भी निंदा की जाए इस घटना के लिए उतना कम है। क्या कहेंगे सर कि जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले 8 साल से कानून व्यवस्था के नाम पर ये सरकार चल रही है और कह रही है कि हमने बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिलाया है, लेकिन यहाँ एक निर्दोष परिवार है, अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहा था, तो मांगों को सुनने के बजाय क्या अधिकारियों ने जो की है उससे कहीं ना कहीं सरकार का एक चरित्र सामने लाया है पुलिस ने? देखिए दुखद घटना है। माननीय मंत्री जी का आदेश हुआ कि एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग यहाँ पे आए, प्रतिनिधिमंडल मिले, उसके बाद हम लोग माननीय मंत्री जी को पूरा अवगत करा देंगे घटना को अभी, और माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय केंद्र सरकार द्वारा इसकी सीबीआई जांच और SIT जांच होगी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी दोषी होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अधिकारी भी अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनमें भी कार्रवाई होगी, निश्चित है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये जाति को देखकर ऐसा कुछ होता है और मतलब हमेशा से बोला जा रहा था, उनकी तरफ से भी बोला जा रहा है कि अगर जाति विशेष के ऊपर ही ऐसा क्यों होता है, मतलब कोई सरकार कठोर कदम क्यों नहीं उठा रही है? क्योंकि दावा ये भी किया जा रहा है कि पुलिस योगी की है, योगी जी की पुलिस है और पुलिस की ही वजह से सब कुछ ये जो मामला हुआ है वो यहाँ तक पहुँचा है। विपक्ष तो केवल एक राजनीति करता है, हम लोग यहाँ राजनीति नहीं करने आए, हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। अभी तो इन लोग से मैं अगर विपक्ष से मैं पूछना चाहूँ तो जितनी भी घटना होती है क्यों नहीं जाते हैं भाई? सबसे पहले आ जाना चाहिए। यहाँ पे वर्तमान सांसद वो भी आना जाना पीड़ित परिवार के। अगर विपक्ष बात करता है तो हम लोग तो कौशाम्बी देखिए, प्रतापगढ़ देखिए, जौनपुर, जहाँ भी हत्या होती है तो सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पहुँचने का काम करती है। अगर विपक्ष राजनीति करता है तो उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ के मौजूदा सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज जी, क्या लगता है उनको इस मामले में आना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए। जनता भाई सांसद बनने के बाद जनता सबकी सबके हो जाते हैं, पूरे जनपद के हो जाते हैं, निश्चित आना चाहिए। भाई दुख में एक दूसरे का सबको साझा करना चाहिए, दुख में पहुंचना चाहिए, पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हम तो दोनों घटना पे जाएंगे और दोनों को सुनेंगे, दोनों पक्ष को सुनेंगे, मजबूती से रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं स्वयं मिलकर इसकी जाँच कराऊंगा, जो दोषी होगा निश्चित कार्रवाई होगी। और परिवार के साथ जो घटना घटी है, जो सड़क पर मारपीट हुआ, यह दुखद है, निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल सर, क्या इसी मसले पे क्या मानेंगे, जो कार्रवाई हुई है महिलाओं के साथ हुई है, बच्चों के साथ हुई है, बहुत सारे लड़के इसमें बाहर भी रहते थे, वो भी आए थे, क्या चंद पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर देना या निलंबित कर देना, इस परिवार के मान की जो हानि हुई है, जो सम्मान इन्होंने गंवाया है, क्या ये वापस लाया जा सकता है? उन चंद अफसरों को निलंबित कर दें? दोषियों को बर्खास्त, जो भी इसमें कर्मचारी या पुलिस विभाग भी जो भी दोषी है सीधा बर्खास्त होना चाहिए और इसमें सस्पेंड हो जाए या फिर बहाल हो जाते, बर्खास्त हो, नौकरी से भी बर्खास्त हो जाए तब तो है। परिवार का कहना है कि हमारा बेटा बाहर आए, अगर वो निर्दोष है तो बाहर आ जाए, तभी इन लोग को न्याय मिलेगा। अगर दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। सवाल इसलिए भी बनता है कि जब इस तरह की कार्रवाई प्रशासन इनके साथ कर सकती है तो फिर निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहा है। जिस मसले में बच्चे को फंसाया गया है तो उसमें भी निष्पक्ष जांच हो, तभी तो दूध का दूध पानी होगा कि क्या वाकई में उसने घटना को अंजाम दिया है या फर्जी तरीके से फंसाने का प्रयास किया गया है। इसीलिए तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी तब तक इसमें दूध का दूध
पानी का पानी नहीं होगा, क्योंकि उच्च स्तरीय जांच होगा। जब तक इसमें सीबीआई एसआईटी की जांच नहीं होगी तब तक इनको इस पक्ष को न न्याय मिलेगा न उस पक्ष न्याय मिलेगा। जब इसमें सीबीआई और एसआईटी जांच हो जाएगी तो दूध का दूध पानी हो जाएगा और दोषी पे कार्रवाई हो जाएगी। तो सर सीबीआई के लिए तो प्रदेश सरकार को ही सिफारिश करना होगा केंद्र सरकार के। नहीं, केंद्र सरकार हम लोग तो करेंगे ना। केंद्र सरकार माननीय हमने केंद्रीय मंत्री भारत सरकार माननीय चिराग पासवान जी से मुझे पूरा भरोसा है। उन्होंने न जातिवाद की राजनीति करते हैं न जात पे भरोसा रखते हैं, इसलिए हम दोनों पक्ष को मजबूती से रखेंगे और निश्चित भरोसा है कि सीबीआई और एसआईटी जांच होगी। क्या मानेंगे कि पुलिस की लापरवाही रही है इस पूरी घटना में? भाई निश्चित घटना में लापरवाही है। अगर लापरवाही ना होती तो उसी समय दोनों पक्ष को बुलाया जाता, क्या घटना था, सही तरीके से होता। लापरवाही निश्चित है। अगर भाई जब वो बता रहे हैं पीड़ित परिवार कि हमें आश्वासन दिया गया, हम भी एक अधिवक्ता हैं, भाई न्यायालय का नियम है कि न्यायालय द्वारा उनको आदेश हो जाए तब वो जेल से बाहर आएंगे। अब परिवार के लोग बता रहे हैं कि हमें गुमराह किया गया कि आपको अभी ला देंगे, आपको लड़के को दाग देगा, कंधा लगाएगा। भाई गुमराह नहीं करना चाहिए। जब गुमराह करेंगे तो उसी पे परिवार के लोगों ने चक्का जाम किया बैठा। परिवार के लोगों जैसे ये पूरा मामला हुआ, वो धरना प्रदर्शन वहाँ पे हो रहा था 100 को रख करके, तो उसमें कई सारे युवा जो थे, मतलब जो पढ़ाई कर रहे थे, तैयारियां कर रहे हैं पढ़ाई की, रोजगार के लिए वो अवसर ढूंढ रहे हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ होता है, उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके रोजगार के लिए रोड़ा पैदा होगा। रोजगार के साथ साथ आने वाले भविष्य में अगर कहीं भी कोई घटना हो जाएगी तो कोई भाई एक दूसरे के यहाँ नहीं खड़ा हो पाएगा। जिस तरह प्रशासन ने दबाव बनाया, अगर किसी के यहाँ घटना घट जाएगी तो कोई किसी के यहाँ देखने नहीं जाएगा, डर के मारा नहीं देखने जाएगा कि सबके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। ये बहुत दुखद घटना है, इसलिए जितना भी इस घटना की निंदा की जाए उतना कम है। सर कुछ लोगों के नाम यहाँ अभी भी अज्ञात में मुकदमे दर्ज हैं। रिश्तेदार पीड़ित परिवार से जो हमने बात की तो कह रहे हैं कि बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो आने से कतरा रहे हैं, सहानुभूति जताने के लिए भी, इसलिए कि अज्ञात में कहीं नाम डालकर पुलिस गिरफ्तार। तो इस मसले में किस तरह से आप करेंगे कि इनके ऊपर जो फर्जी मुकदमे हैं उसको हटाया जाए? उसको भी हम माननीय मंत्री जी को लिखेंगे, माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, उसमें भी कार्रवाई होगी। उसमें उच्च स्तरीय टीम गठित होगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अगर इन लोगों ने ईंटा पत्थर कहीं मारा, परिवार ने कह रहे हैं ना, कहीं वीडियो में परिवार की तरफ से या पीड़ित परिवार की तरफ से ना ईंटा चलाया गया ना पत्थर चलाया गया, तो निश्चित लगता है कि निर्दोष हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मांग करेंगे, स्वयं मिलकर मांग करेंगे कि अगर निर्दोष हैं तो निश्चित उनको निर्दोष को बचाया जाए। इसमें जो दोषी है उसी के ऊपर कार्रवाई हो। बात करने के लिए बहुत बहुत तो ये है एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के राजीव पासवान जी, जो पीड़ित परिवार के घर आए हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, जिस बर्बरता के साथ पीड़ित परिवार के साथ अन्याय किया गया है और 100 को कंधा देने के लिए भी परिवार के सदस्य नहीं पहुंच पाए हैं, इससे साफ तौर पर योगी सरकार और कानून व्यवस्था, पूरे उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो न्याय व्यवस्था और कानून की रक्षक पुलिस है, क्या वो इस तरह से बर्बरता किसी के साथ कर सकती है? लेकिन अब जो बात यहाँ पर एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि इस मामले को हम उठाएंगे।